चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जिना अस्पताल कराची में तकरीब से खिताब। कहा, जिना अस्पताल NICBD और NICH मुल्क के बेहतरीन अस्पताल हैं। पूरे मुल्क से लोग हमारे इन अस्पतालों में इलाज के लिए आ रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला। ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला करने से रोक दिया। आइंदा समाअत तक अदालत केस का फैसला ना सुनाए, अदालत का हुक्म। ट्रायल कोर्ट में ट्रायल जारी रहेगा। केस की समाअत बुध तक मुलतवी। ऑडियो लीक्स केस में बड़ी अदालत का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को केस में मज़ीद कार्रवाई से रोक दिया। हुकूमत की अपीलें समाअत के लिए मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 29 मई और 25 जून के अहकामात भी मुअत्तल। अदालत आलिया के पास खुद नोटिस केस लेने का इख्तियार नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑडियो लीक से मुतालिक केस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकती। बुशरा बीबी और नजमुल साकिब को नोटिस जारी। हुकूमत आर्टिकल 6 लगाने का शौक भी पूरा कर ले। ये 1500 मुकदमात बना चुके, मजीद भी बना लें। साबिक सदर आरिफ अलवी के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, आर्टिकल 6 क्या है, जिंदगी और मौत की जंग में भी यही हूँ। मेरी प्राइवेट गुफ्तगू सुनने का हक किसी को नहीं। तोशा खाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड जेल मुंतकिल। 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अडियाला जेल लाया गया। अदालत का दोनों मुल्ज़िमान को 2 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। बानी PTI और बुशरा बीबी ने नैब के सवालनामे का तहरीरी जवाब अदालत में जमा कराया। मईशत की बात आए तो कराची का रुख किया जाता है, कराची की बात आए तो शहर को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो अगर वज़ीर आज़म बनना चाहते तो इस शहर को ऑन करें। बिलावल भुट्टो साहब का, जरदारी भुट्टो का अगर ख्वाब है वज़ीर आज़म बनने का, तो वो भी कराची की जो 22 कौमी असम्बली की सीटें हैं उसके बग़ैर वो वज़ीर आज़म भी नहीं बन सकते। अब उन्हें कराची को अपनाना है। कराची वालों की मोहब्बत में ना सही, अपने मुस्तक़बिल के लिए, अपने इख्तिदार इख्तियार और अपने अरमानों को पूरा करने के लिए। जिन IPPs को मुसल्लत किया उसी की वजह से तो मईशत ज़्यादा तबाह हुई है। 94 से लेकर ये सिलसिला चल रहा है। पीपल्स पार्टी, ताफ लीग, नून लीग, PTI सब शामिल हैं इसमें। तो इन IPPs को अब हम नहीं पालेंगे। 45 दिन में रिलीफ नहीं दिया तो हर कस्बे से लॉन्ग मार्च होगा। अमीर जमात इस्लामी का 28 अगस्त को हड़ताल का ऐलान। हाफिज नईम ने कहा कि इलेक्ट्रिक के जुल्म में MQM पीपल्स पार्टी और नून लीग शामिल हैं। हमें बिजली के टैरिफ में कमी चाहिए। अवाम को बिजली का हैवी झटका देने की तैयारी। महंगाई तले अवाम पर मजीद 47 अरब रुपए का बोझ डाला जाएगा। गुज़िश्ता माली साल की आखिरी सहमाही के लिए बिजली सार्फिन से वसूलियों के लिए दरखास्त नेपरा में दायर। नेपरा अथॉरिटी दरखास्त पर 26 अगस्त को अवामी समाअत करेगी। बिजली कितनी महंगी करनी है, फैसला किया जाएगा। बिजली के जो बिल है ना वो 4 गुना मैं तो कहता हूँ बढ़ गए। जहाँ पर किसी दुकानदार का 1500 आता था अब उसका 6000 रुपये तक पहुँच गए। सिर्फ दुकान का किराया तो नहीं है, घर का भी किराया है, दुकान के खर्चात भी हैं और भी मामलात हैं। आप देख सकते हैं ताजर इस वक्त बहुत परेशान है। बिजली के बिल आवाम के लिए खौफ की अलामत बनने लगे। बिल देखकर आवाम के दिल बैठने लगे। बिल देखकर कमर्शियल सार्फिन ने भी सर पकड़ लिए। छोटे ताजिर भी परेशान, कारोबार है नहीं, ऊपर से भारी भरकम बिल पहाड़ पर बन कर गिर रहे हैं। हुकूमत आखिर कितना खून चूसेगी, कारोबारी तबके की दुहाई। सिंध और बलूचिस्तान में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। बारिश ने सखर डुबो दिया। 24 घंटों में 297 मिलीमीटर बारिश से हर तरफ पानी ही पानी। शहर भर की सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई। घंटाघर और अतराफ की सड़कों पर कई फुट पानी जमा। इंतजामिया पानी की निकासी भी अब तक नाकाम। दादू, काजी, अहमद, शहदाद कोट, गम्बट और कंडियारू में भी तूफानी बारिश से तबाही। कई इलाके पानी में डूब गए। अहम शाहराहों पर कई फीट पानी जमा। मिटियारी में हाला और दरियाए सिंध SM बचाओ बंद में पानी की आमद में इजाफा।
पानी का दबाव बढ़ने से पुश्ते कमजोर पड़ने लगे। कच्चे के इलाकों से खौफजदा शहरियों की नकल मकानी। दादू के गांव भाई खान लाशारी के करीब केनाल में शग्गाफ पड़ गया। मकीन खौफ का शिकार, इंतजामिया शग्गाफ को पुर करने में नाकाम। सिंध का इलाका मेहर बारिश से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। सईद गनी की कराची में मीडिया टॉक, कहा सक्खर के कुछ इलाकों में पानी मौजूद है। बारिश के दौरान सड़कें साफ नहीं हो सकती। बारिश रुकने के बाद निकासी आब का काम शुरू किया जाता है। कुछ लोग अजीब बेतुकी बातें करते हैं। बलोचिस्तान का मुल्क के कई इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। तूफ़ानी बारिशों के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, तहद निगाह पानी ही पानी। कई देहात पानी में डूब गए। चमन और किला अब्दुल्ला सबसे ज़्यादा मुतासिर। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। बरसात के बाद कई इलाकों में तबाही। हुंजा और गजर के मुख्तलिफ इलाकों में नुकसानात। सैलाब की वजह से शाहराह कराकरम बंद। गिलगित और हुंजा में ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। किला अब्दुल्ला में तूफ़ानी बारिश के बाद खतरनाक सैलाबी रेला सब कुछ बहा ले गया। कौमी शाहराह मुतासिर, कई गाड़ियां फंस गईं। लोडर के जरिए मुसाफिरों की गाड़ी को निकाला गया। मौजज़ाना तौर पर गाड़ी में सवार अफराद महफूज रहे। बारकार, मूसाखेल, शिरानी, लोरालाई और ज़ियारत में मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया, कल्लात, खुजदार, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला और लसपेला में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। पंजाब में बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। फिरोजवाला में गलियों और शाहराहों पर कई फीट पानी जमा। देही मराकज़ के सामने भी जमा पानी ने आवाम को मुश्किल में डाल दिया। एम्बुलेंस सर्विस मुतासिर। आवाम अपने प्यारों की मैयतें रिक्शों में ले जाने पर मजबूर। GTV न्यूज़ ने रिक्शा में मैयत ले जाने की वीडियो हासिल कर ली। मसाजिद, स्कूल और दफातर जाने वालों को भी मुश्किलात। कोटकी में रवानती के करीब मोटरवे M5 पर मुसाफिर कोच और ट्रॉलर में तसादुम। अलमनाक हादसे में 8 मुसाफिर जाँ बहक, कई जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 3 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। जख्मी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। कोच मानसहरा से कराची जा रही थी। एंकर पर्सन मुरीद अब्बास कत्ल केस में 4 साल बाद अहम पेशरफ। मुल्जिम आतिफ खान ने भाई आदिल जमान के साथ मिलकर 2 अफराद को कत्ल किया। केस के चश्मदीद गवाहों के बयानात अदालत में रिकॉर्ड। मुल्जिमान के वकील की गवाहों के बयानात पर जिरह मुकम्मल। आइंदा समाज सरकारी गवाह को तलब। मुल्जिम आतिफ जमान ने 2019 में एंकर पर्सन मुरीद अब्बास और खिजर हयात को फायरिंग करके कत्ल किया। मुल्जिम आदिल जमान सुप्रीम कोर्ट से जमानत खारिज होने पर ताहाल फरार है। पंजाब पुलिस ताकत के नशे में अंधी हो गई। सादिकाबाद में तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय पुलिस ख़वातीन को हिरासा करने लगी। पुलिस एहलकारों ने फर्स्ट एड की तालबा और कज़न को पकड़कर दुकान में बंद कर दिया। असलहे के जोर पर तालबा से गैर अखलाकी हरकत की। तालबा के पर्स से पैसे लेकर लड़की की जान बख्शी गई। मुतासरा तालबा का आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा। थाना सिटियाई में 3 एहलकारों समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सिहोनी फौज ने इनखला का हुक्म देने के बाद खान यूनिस में हमले बढ़ा दिए। दीर अल-बला और वस्ती गजा में रात से जारी हमलों में 28 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। सिहोनी फौजियों ने एक सहाफ़ी को भी गोली मार दी। हिजबुल्लाह ने शुमाली इजराइल पर बड़ा हमला किया। ड्रोन्स और रॉकेटों से मगरबी गलीली के इलाके में इजरायली फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। इजराइल का बेशतर रॉकेट और ड्रोन्स को मार गिराने का दावा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की इजरायली सदर से मुलाकात। गजा जंगबंदी और मुमकिन ईरानी हमले पर बातचीत। ब्लिंकन ने कहा कि गजा जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए फैसला कुन लम्बा है। अमरीका जंगबंदी और सबको पायदार अमन और सलामती के लिए बेहतर रास्ते पर डालने के लिए काम कर रहा। एंटोनी ब्लिंकन ने सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान को भी टेलीफोन किया। गजा, यमन और सूडान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वो जंगबंदी पर बातचीत के लिए आज मिस्र जाएंगे। अब्बास इराक़ची ईरान के नए वज़ीर ख़ारजा होंगे। पार्लिमानी कमेटी ने मंजूरी दे दी। अब्बास इराक़ची नायब वज़ीर ख़ारजा के तौर पर जिम्मेदारियां अंजाम दे चुके।
एतमाद के वोट के लिए पार्लियामेंट का बाज़ाब्ता इजलास 21 अगस्त को होगा। बांग्लादेश के साथ बाहिमी दिलचस्पी के तमाम उमूर पर मिलकर काम करने के मुंतज़िर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस को ख़त। वज़ीर आज़म ने लिखा, ब्रादर मुस्लिम मुल्क और जनूबी एशिया में शराकतदार के तौर पर पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है और ऐसे मजबूत ताल्लुकात इस्तवार करना चाहता है जो दोनों ममालिक के अवाम के मफादात को पूरा कर सकें। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के खिलाफ कत्ल का एक और मुकदमा दर्ज। मछली के ताजिर के कत्ल की एफआईआर में हसीना वाजिद की काबीना के अरकान समेत 61 अफराद के नाम शामिल। साबिक वज़ीर आज़म पर इंसानियत के खिलाफ जराइम के मुकदमात की तादाद 16 हो गई। उबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का मुल्क में नई इस्लाहात के बाद इंतखाबात कराने का ऐलान। ट्रॉफी का मैच और फाइनल तक यहीं पे लाहौर में होने इंशाल्लाह ताला, तो यहीं पे होंगे इंशाल्लाह। हमारी कैलकुलेशन ये थी कि हम बगैर क्राउड के मैचेस करा लेंगे, लेकिन जो हमारी सिक्योरिटी के इदारे हैं, पुलिस है, बाकी हैं, उनका ख्याल ये है कि अगर लेबर वगैरह भी काम कर रही है तो आप ना कराएं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कोशिश है कि चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज़ से कबल ही तीनों बड़े स्टेडियम्स में तामीराती काम मुकम्मल कर लिया जाए। बगैर तमाशाइयों के मैच कराने का फैसला किया था, लेकिन सिक्योरिटी इदारों ने लेबर की मौजूदगी में भी मैच ना कराने का कहा। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सुपर ब्लू मून का नज़ारा किया जाएगा। ज़मीन के सबसे ज़्यादा करीब होते ही चांद मामूल से ज़्यादा बड़ा और रोशन होगा। आज चांद मामूल से 14% बड़ा और 30% ज़्यादा रोशन नजर आएगा।